आज भारत में सनातन पर धर्म युद्ध छिड़ गया है और आज इस मुद्दे पर मुझसे बात करने के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगत गुरु जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी नजर में सनातन है क्या? जीवन जीने की एक पद्धति या कोरोना, कोल्ड, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी जिसे जड़ से खत्म करना जरूरी है जैसा कुछ लोग कह रहे हैं? मैं कहने ये जा रहा हूं कि सनातन जीवन जीने की पद्धति है। सनातन भारतीयता की संजीवनी है और सनातन धर्म भारतीय संस्कृति का प्राण है। वह कोरोना नहीं है, डेंगू नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कचरा नहीं है। सनातन एक ऐसी प्राणन शक्ति है जिसे पाकर मानवता सहस्राब्दी पर्यंत अमरत्व को प्राप्त करती रहेगी। जगत गुरु जी, आपको पता होगा और आपने ये वक्तव्य सुने भी होंगे, पढ़े सुनाए भी होंगे लोगों ने आपसे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके बेटे, उनके कई मंत्री इस तरह की मैंने सुनिए नबिका जी, मैंने स्वयं सुना है और पढ़ा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा, जिसे लोग उदयनिधि कह रहे हैं, सनातन धर्म पर गलत टिप्पणी करके अब वह उदयनिधि अस्तनिधि होने जा रहा है। वो अस्त होगा, उदित नहीं होगा, क्योंकि सनातन धर्म की परंपरा को प्राप्त कर भगवान राम ने रामत्व को प्राप्त किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से लेकर महात्मा गांधी पर्यंत सभी महापुरुषों ने, महाविभूतियों ने सनातन धर्म की छत्र छाया में अपना जीवन प्राप्त करके धन्यता का अनुभव किया। इसलिए सनातन धर्म का कोई अंश ऐसा है नहीं जो विवादित हो, जो भारत को विखंडित कर रहा हो। भारत को चरम शिखर तक ले जाने के लिए सनातन धर्म, मैं तो कहूंगा, स्वर्णिम सोपान है नबिका जी। लेकिन जगत गुरु जी, तमिलनाडु सरकार में कुछ ऐसे मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि हाल ही में बना एक राजनीतिक दल जिसने अपना नाम इंडिया रखा है, उनका ये एक राजनीतिक संकल्प है और ये गठबंधन इसी बात पर बना है कि सनातन पर अटैक हो, सनातन को जड़ से खत्म किया जाए। और जब सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं हम सनातन की नहीं, सनातन में जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं। आप इस पूरे वक्तव्य को कैसे देखते हैं? मुझे पूरे वक्तव्य को मैं मूर्खतापूर्ण देख रहा हूं। ये मूर्खों का वक्तव्य है। पहली बात, नबिका जी, सनातन धर्म में कोई बुराई ही नहीं है। यह निर्दोष गंगा जल जैसा धर्म है। दूसरी बात, सनातन धर्म शाश्वत धर्म है। ये इसको किसी ने प्रवर्तित नहीं किया है। जब से सृष्टि चल रही है तब से सनातन धर्म है। एष धर्म सनातन, यतो धर्म सनातन। ये नित्य धर्म है। इसे मुझे तो यही लगता है कि विदेशी ताकतों के सह पर यहाँ एक ऐसा गठबंधन बनाया गया जिसको हम कहते हैं इंडी गठबंधन। वो सनातन धर्म को समाप्त करने की साजिश रच रहा है, जिससे देश विघटित हो, विभाजित हो, परस्पर कलह हो और फिर गुलामी की ओर चला जाए। जगत गुरु जी, रामचरितमानस, आप राम जी की बात कर रहे हैं, यहां तो रामचरितमानस पर उल्टे सीधे सवाल उठाए गए हैं और अब सनातन पर
बिहार के मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने तो कहा है रामचरितमानस जहर की तरह है, पोटेशियम साइनाइड की तरह है। आप मानते हैं ये एक सोची समझी राजनीति है? मैं सोची समझी राजनीति नहीं, ये राक्षसी नीति है। क्योंकि मैंने चंद्रशेखर को भी कहा था और बार बार कहता रहता हूं कि यदि तुमको जहां भी जानने की इच्छा हो मुझसे चर्चा कर लो। जिसको रामचरितमानस का क ख भी नहीं आता उस सनातन धर्म पर और रामचरितमानस पर टिप्पणी करें। जबकि रामचरितमानस के 5 शब्दों को लेकर महात्मा गांधी ने अपना कीर्तन शुरू प्रारंभ किया था। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रामचरितमानस से ही 5 शब्द उन्होंने लिए थे। रघुपति, यही मह रघुपति नाम उदारा, राघव उर्धरि राघव चरण जुग, राजा राम जानकी रानी, पतित पावन जासु पतित पावन बड़बाना, सीताराम चरणत मूले। रामचरितमानस वह ग्रंथ है जिसके प्रत्येक अक्षर पर विश्व का संपूर्ण मनीषी वर्ग साष्टांग प्रणाम करने के लिए विवश हो जाता है। मैं तो यही कहूंगा, इसका प्रतिकार ये होगा कि भारत सरकार को रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए, संसद में प्रस्ताव लाकर। जगत गुरु जी, इंडिया या इंडी अलायंस या भारत, ये इंडिया और भारत की जो एक कंट्रोवर्सी शुरू करते हैं, आपके मुताबिक देश का नाम क्या होना चाहिए? जो सदियों से इंडिया बुलाया जा रहा है भारत या भारत? मैं भारत, क्योंकि इंडिया अंग्रेजों ने नाम रखा और भारत इसका प्रारंभ से नाम है। भारत का अर्थ होता है नविका जी, भरता नाम निवासः भारत है। 3 भरतों का जो निवास स्थान है उसे भारत कहते हैं। ऋषभ के पुत्र भरत का यह निवास स्थान है, शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत का यह निवास स्थान है और दशरथ पुत्र भरत का यह निवास स्थान है। और वस्तुतः भारत का अर्थ भारत, भरता नाम भक्ति। तीनों भरतों की जहां भक्ति है उसे भारत कहते हैं। इसे विश्व पुराण में भी कहा गया, गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। और भागवतकार ने भी कहा, ये जन्म लब्धम नृषु भारत आजिरे। तो भारत नाम ही शाश्वत नाम है। इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने नाटक करके नाम रख दिया था, इसे इसका इंडिया नाम नहीं रहना चाहिए, भारत नाम ही रहना चाहिए, ये उचित होगा नविका जी। जगत गुरु जी, हिंदू सनातन इनके इतिहास को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। हिंदू शब्द का इतिहास 200 साल पुराना बताया जा रहा है, आप क्या मानते हैं? नहीं, ये नविका जी, ये सारी बातें शरारतपूर्ण हैं। हिंदू शब्द शाश्वत है, वेदों में प्रयुक्त हुआ है। शुक्ल यजुर्वेद की मैत्रेयी शाखा में भी हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। मधुक्षरन्ति हिंदवः। सुमेरु तंत्र में भी हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। हिंसा च दूयते यत्र सदाचरण तत्परः गो विप्र प्रतिमा सेवी स हिंदी रुचि कथ्यते। जहाँ हिंसा समाप्त हो उसे हिंदू कहते हैं। हीनान दुनोति यो नित्यम राम पाद परायण तुलसी प्रांगणे यस्य स हिंदूरित कथ्यते। हीन भावनाओं को जो नष्ट करता है वो हिंदू है। हिमाचलम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तत्रस्था जनता यावई सा हिंदूरित कथ्यते। हिमालय से लेकर इंदु सरोवर पर्यंत जो जनता निवास करती है उसे हिंदू कहते हैं। तो हिमालय के समान जो
स्थिर है और इंदु माने चंद्रमा के समान जो शीतल है, सबको अमृत बांटता है, वो हिंदू है। अतः हिंदू धर्म सनातन धर्म दोनों पर्यायवाची हैं। सनातन धर्मी और हिंदू धर्मी दोनों पर्यायवाची हैं। ये इसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, 200 वर्ष का नहीं। जिनको एक अक्षर धर्म में आता नहीं वही इस प्रकार का अपलाप करते हैं। नविका जी, जगत गुरु जी, तो हिंदुत्व क्या होता है? क्योंकि हिंदुत्व पर लोगों की अलग अलग राय है। कहते हैं हिंदुइज्म अलग है, हिंदुत्व अलग है। मैं नहीं, हिंदुत्व भारतीयता का पर्यायवाची है। जैसे जल का पर्यायवाची नीर है, कमल का पर्यायवाची पंकज है, उसी प्रकार भारतीयता का पर्यायवाची हिंदुत्व है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हिंदुत्ववादी जो होते हैं वो हिंदू फिलॉसफी को नहीं मानते, सार नहीं मानते, वो हेट स्पीच देते हैं, उनके नहीं, वायलेंट थॉट्स होते हैं। नहीं, ये उनकी मूर्खता है। हिंदुत्ववादी हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू दर्शन को मानते हैं और हिंदुओं की हिंदू भारतीय संस्कृति की परंपरा को मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि भारतीयता और हिंदुत्व दोनों पर्यायवाची हैं। सनातन धर्म और हिंदू धर्म दोनों पर्यायवाची हैं, अंतर ही नहीं। मैंने आपको ये बताया भी कि हिंदू शब्द का अर्थ हीन भावनाओं को जो नष्ट कर दे, हिंसा जो नष्ट कर दे। हिंसा च दूयते यत्र, हिंसा च दूयते यत्र सदा चरण तत्पर गो विप्र प्रतिमा से विषा हिंदुरित कथ्यते। हिं कुर्वाणास्ति दुह्यन्ते गावः यत्र समागता रामचरण रामकृष्णामृतभुज हिंदवः परिकीर्तिताः। इसे हिंदू शब्द तो शाश्वत शब्द है, प्राचीन, बहुत प्राचीन। इतनी प्राचीन कोई संस्कृति नहीं है। नविका जी, मुझे यह कहने में गौरव का अनुभव हो रहा है कि शुक्ल यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 14वें मंत्र में सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, हिंदू संस्कृत को सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति कहा गया वेद में। जगत गुरु जी, मध्य प्रदेश में बहुत से धर्म गुरुओं और महात्माओं के कथाओं का दौर चल रहा है, जिसमें सियासत का रंग भी दिख रहा है। आपने भी मध्य प्रदेश में कहा कि चुनाव सनातन धर्म और अधर्म के बीच है। आपको ऐसा कहने कि क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी? क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं सनातन धर्म पर संकट है? जब निश्चित संकट का आभास हो रहा, संकट तो कभी सनातन धर्म पर आ नहीं सकता। संकट का आभास जब यह उदयनिधि ने मूर्खतापूर्ण बयान दे दिया, और नविका जी आश्चर्य है कि इंडी गठबंधन के किसी भी जिम्मेदार नेता ने उसके विरुद्ध कोई बयान नहीं दिया। राहुल नाटक करते रहे कि हमने उपनिषद पढ़ा है, गीता पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। सनातन धर्म का इतना बड़ा अपमान हुआ पर राहुल एक अक्षर नहीं बोले, कमलनाथ चुप रहे। इससे निश्चित है कि इंडी गठबंधन सनातन धर्म को नष्ट करने की साजिश रच रहा है, और भी विदेशी शक्तियों के आधार पर, विदेशियों के धन विदेशियों के हाथ बिककर इस प्रकार का शरारतपूर्ण व्यवहार कर रहा है वो। इसलिए मैंने जानकर कहा और आज भी कह रहा हूं कि ये चुनाव, विधानसभा के चुनाव ये 2023 के, अगला चुनाव 2024 का, ये अब कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, इस सनातन धर्म और अधर्म के बीच ही युद्ध हो रहा है। और नविका जी, मैं तो यही कहूंगा, द्वंद्वानाम दंतानाम मोदकानाम च द्वंद्व युद्धम भविष्यति, न जाने जानकी जाने जय कश्य भविष्यति। इसका अर्थ भी अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। इसका अर्थ ये है
कि दांतों का और लड्डुओं का युद्ध होगा। और हे भगवान, हम नहीं जानते कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। सनातन धर्म जीतेगा, अधर्म हारेगा, क्योंकि धर्म की जय होती ही होती है। हमने किसी को कष्ट नहीं दिया और न हम किसी को कष्ट देना चाहते हैं। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहां कहा जाता है कि पर नारी को मां के समान देखो, दूसरे के धन को डेले के समान देखो, सबको अपने समान देखो। सनातन धर्म ही कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार अपना है, अपना कुटुंब है। सनातन धर्म की अवधारणा को ही ध्यान में रखकर G20 सम्मेलन में हमारे मित्र और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक पृथ्वी एक परिवार की अवधारणा प्रस्तुत की, जिससे भारतीयता को संपूर्ण संसार ने घुटने टेके नतमस्त होकर प्रणाम किया। जगत गुरु जी, मेरा अगला सवाल सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र को लेकर है। मध्य प्रदेश में ही कमलनाथ जी के बयान से ये विवाद बढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस देश में 90 करोड़ हिंदू हैं वो तो हिंदू राष्ट्र ही हुआ। उनका मतलब शायद ये था कि 90 करोड़ हिंदुओं वाला देश हिंदू राष्ट्र होगा ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? मैं तो स्वयं चाहता हूं हिंदू राष्ट्र हो, तो कमलनाथ अपने ही बयान से फंसेंगे। हम चाह ही रहे हैं हिंदू राष्ट्र तो हमारा होना ही चाहिए। जब मजहब के आधार पर अमुक नाम हो जाते हैं, कहीं पाकिस्तान हो जाता है, कहीं अफगानिस्तान हो जाता है, तो हिंदुस्तान होने में क्या आपत्ति है? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और वो भी संवैधानिक परंपरा के आधार पर होना चाहिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, आपने हाल ही में कहा 2024 में भी नरेंद्र मोदी आएंगे। आप लोगों के बीच रहते हैं, भले वो भक्त हों, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने लोगों के बीच ये महसूस किया है या ये आपकी अंतरात्मा की आवाज है? किस आधार पर आप 2024 के चुनाव के नतीजे बताएं? ये मेरी अंतरात्मा की पुकार है, आवाज है, अंतरात्मा का स्वर है, मेरे विल पावर का डिसीजन है कि 2024 में भी मोदी जी रिपीट करेंगे। लेकिन मैं किसी के कहने से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि सुना जाए, क्योंकि इतना निष्पक्ष, इतना निष्प्रिय भारत माता का सेवक जल्दी मिलना संभव नहीं है। एक समान नागरिक संहिता यानी सबके लिए एक कानून यूसीसी देश में आए, इस पर कई बार चर्चा हुई है। आपका इस पर क्या मत है, और आपको लगता है इससे भेदभाव देश में खत्म हो पाएंगे? निश्चित समान नागरिक संहिता भी होनी चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण भी होना चाहिए। दोनों, समान नागरिक संहिता के साथ जनसंख्या नियंत्रण भी हो। जितने बालक उत्पन्न करने की अनुमति हिंदुओं को, उतनी ही सबको होनी चाहिए। और समान, एक देश में 10 संविधान नहीं लगेंगे, एक देश में एक ही संविधान होगा, एक ही संहिता होगी, एक ही परंपरा होगी, एक ही रीति होगी, एक ही संविधान की छत्र छाया में यह देश पल सकेगा। इससे समान नागरिक संहिता का मैं पूर्ण पक्षधर हूं, पर जनसंख्या नियंत्रण का भी हूं। जगत गुरु जी, ये भी पूछना चाहती हूँ कि एक अथक प्रयास के बाद राम मंदिर बन रहा है, उसका उद्घाटन भी जनवरी के महीने में 2024 में होगा। आम चुनाव पर इसका आप क्या असर देखते हैं, और उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि जब ये उद्घाटन होगा तो शायद उस वक्त गोधरा जैसा कुछ होने का अंदेशा है? ऐसा उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा है। नहीं, देखिए नविका जी, राम मंदिर कैसे बन रहा है उसका निर्णय कैसे आप जानती होंगी। उसमें भगवान राम की कृपा तो थी ही, पर 99% मेरी गवाही ने
उसमें कार्य किया था, मेरी प्रतिभा ने कार्य किया था। मैंने 441 प्रमाण दिए थे, जिनमें उत्खनन जब किया गया तो 437 प्रमाण बिल्कुल स्पष्ट निकले, 4 थोड़े से धूमिल थे। राम मंदिर ये हिंदू संस्कृति की विजय है, भारत माता की विजय का प्रतीक है। और गोधरा जैसा कांड क्या, मैं वचन देता हूं, जब राम मंदिर का निर्णय आया तो क्या हुआ, चू तक नहीं हुआ, सारे संसार ने प्रणाम किया। और इस बार भी 2024 में 22 जनवरी को राम मंदिर का रामलला गर्भगृह में आएंगे, सारा संसार आकर भारत माता की चरणों में झुकेगा और रामलला को प्रणाम करेगा। एक भी चींटी की हिंसा नहीं होगी नविका जी, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। जगत गुरु जी, आखिर में एक ही सवाल आपसे पूछूंगी। आप जगत गुरु हैं, आप ज्ञानी हैं, आपने इतने हिंदू धर्म के और वेद उपनिषद सब पढ़े हैं। इन सब से शायद आपके पास वो ताकत हो जो हम जैसे आम इंसानों के पास नहीं होती। आप भारत का आगे का आने वाला भविष्य कैसा देखते हैं? मैं आने वाला भविष्य भारत का बहुत उत्तम देख रहा हूं नविका जी, क्योंकि मुझको ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ हैं और प्रतिदिन 2 लाख राम नाम का जप करता हूं। मैं आने वाला भविष्य भारत का बहुत अच्छा देख रहा हूं। अभी आर्थिक दृष्टि से हमारी हम पांचवी अर्थव्यवस्था में हैं। अब बहुत जल्दी हम 3 अर्थव्यवस्था में आ जाएंगे। आपने देखा चंद्रयान 3, चंद्रमा, हमारा लैंडर विक्रम दक्षिण ध्रुव पर आ गया, जबकि किसी देश का लैंडर विक्रम, किसी देश का यान दक्षिण ध्रुव तो नहीं गया था। हम अब आदित्य 11 भी छोड़ रहे हैं, समुद्र में भी छलांग लगा रहे हैं। अगर आने वाला समय भारत के लिए इतना सुंदर होगा जिसकी स्थापना भगवान राम ने की थी। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं का हुए व्यापा। आने वाला समय भारत का इतना पावन होगा जिसको संपूर्ण विश्व प्रणाम करेगा। और ये अखंड प्रभुता संपन्न, सार्वभौम प्रभुता संपन्न और सब प्रकार से समृद्धि संपन्न स्वावलंबी हमारा भारत होगा नविका जी। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, आप मेरे साथ जुड़े, धर्म और अधर्म के युद्ध के बारे में आपने बात की। आने वाले महीनों में ये युद्ध कितना बढ़ेगा ये देखने की बात है, लेकिन आप आए, आपने हमारे दर्शकों से सीधे बात की, हमारे सवालों के जवाब दिए और हमारी जिज्ञासा कुछ शांत की। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं, आपको प्रणाम करती हूं। और बस मैं जी नविका जी, आपने धैर्य से मुझसे प्रश्न किए और कुछ नहीं, आपको जब तक जिज्ञासा आप पूछते रहे, आपकी प्रत्येक जिज्ञासा को मैं शांत करने की क्षमता रखता हूं, मैं शांत करूंगा। बहुत धन्यवाद जगत गुरु जी। आपका आशीर्वाद इस भारत माता पर भी बना रहे और भारत माता के हर एक निवासी पर भी बना रहे। निश्चित। जय हो भारत माता की जय। जय श्री राम।